मुंगेली जिले में स्वास्थ्य कर्मी के निलंबन का मामला गरमाया हुआ है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ मुंगेली पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि सीएमएचओ ने बिना किसी जांच के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य कर्मी डोम प्रकाश कश्यप को निलंबित कर दिया है। संघ के अनुसार सीएमएचओ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन और क्रियान्वयन के लिए समेकित जिम्मेदारी के बावजूद एक कर्मचारी को व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण तरीके से निलंबित किया है। वहीं सीएमएचओ शीला शाह का कहना है कि समीक्षा बैठक में एचआरपी महिला संबंधी डिलीवरी जच्चा बच्चा स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कर्मी से रिपोर्ट मांगी गई, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने और समीक्षा बैठक को छोड़कर चले जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। संघ ने सीएमएचओ को 7 दिनों के भीतर निलंबन की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो संघ संभाग स्तरीय प्रदर्शन करेगा, जिसमें संभाग बिलासपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुझ पर सीएमएचओ मैडम जो है द्वेषपूर्ण जो है कार्रवाई की हुई है। चूँकि मेरे संस्था में 3 कर्मचारी कार्यरत हैं, 3 कर्मचारी होने के बावजूद भी मुझ पर उसने नोटिस जारी किया और 2 कर्मचारी पर नोटिस जारी नहीं किया और नोटिस जारी के पश्चात मैंने 2 दिवस पश्चात मैंने जवाब दिया और 2 दिवस पश्चात उसने उसको समान धारक नहीं मानते हुए उसने सीधा मुझे निलंबन कार्रवाई किया है। ये उनका एक द्वेषपूर्ण रवैया है और तानाशाही रवैया है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर धरना पे उसमें घेराव में उपस्थित हुए हैं। और जब तक मुझे आज निलंबन नहीं करते हैं मैडम जो है, तो मेरे पूरे काफिले के साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में सारे लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। और कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन है तो उनका भी काफिला रोका जाएगा और उसके बाद भी नहीं बनती है तो प्रदेश स्तर पे हमारे सम्मानित प्रांताध्यक्ष महोदय जो आगे निर्णय लेंगे उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही सीएमएचओ को अधिकार होता है कि वो कार्रवाई कर सकती है। महिलाओं के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार की बात आ रही है, आप भी महिला अधिकारी हैं, तो आपने भी कुछ अलग से कंटेक्ट उस पर दायर किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। मेरे आने से पूर्व उस पे एक आरोप लगा था कि उसने नहाते हुए अपने स्वास्थ्य कर्मियों का ही, जब ये लोग पिकनिक पे गए थे, उसने एक वीडियो वायरल कर दिया था। वो मेरे आने से पूर्व की घटना है। तो उस पर भी जांच चल रही है या फिर? उस पे वो जांच शायद नहीं चल रही है अभी। वो उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, मैं देखती हूँ। 30/11/25 को मुंगेली ब्लॉक का समीक्षा बैठक रखा गया था, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनका समीक्षा बैठक होता है। उनके द्वारा हम पूरे जितने हमारे जिले में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में हम हर तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं कि उनका कार्य कैसा चल रहा है, वो अपने कार्य का उत्तरदायित्व ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं। इसी तारतम्य में जब सुरदा के आरएचओ की बारी आई, उनसे पूछा गया कि आपके सेक्टर में एचआरपी कितने हैं, एचआरपी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने हैं, जो कि हमारे विभाग का राज्य का एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें गर्भवती माताएं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है उनको हम पहले से चिन्हांकित करके उसको उनका डिलीवरी से लेकर जच्चा बच्चा की सुरक्षा वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी संबंध में बात करने से उसने कहा कि समीक्षा बैठक में कई तरह की विभाग की समीक्षा होती है, तो जो रजिस्टर होता है सबको लेके आना पॉसिबल नहीं है और सबको लाना जरूरी भी नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेक्शन में क्या है, कितने महिलाएं हैं, कितनी नहीं है। इतने पे ही वो बहुत बुरी तरह से भड़क गया। जो उसका व्यवहार था बहुत अनुचित था। उसने कहा कि आप मेरे से व्यक्तिगत दोष रखती, इसलिए मेरे को ही टारगेट करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आपका व्यक्तिगत समीक्षा तो कर नहीं रहे हैं, हम जो विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, विभाग की जो कार्यक्रम होती है वो समीक्षा कर रहे हैं। वो और भड़का और वो हम आपस में बात ही कर रहे थे कि वो 2-3 चेयर उठ के चला गया, बोला कि इस बैठक में मेरी जरूरत नहीं है और मैं जाता हूँ। फिर वो वापस आया, वापस बैठा और ये बहस करता ही रहा। फिर हम 1 दिसंबर को हमने उसको नोटिस दिया कि आपने जो हमारे एक बड़ी मीटिंग में आपने जो व्यवहार किया वो अनुचित नहीं था, इसमें आपका पक्ष आप रखिए। इसके तारतम्य उसने 3 तारीख को वापस जवाब दिया, जो कि उचित हमें नहीं लगा, इसलिए 5/12 को उसको सस्पेंड किया गया। उस सस्पेंशन में
सस्पेंशन के तहत वो आज अपने सारे संगठनों को इकट्ठा करके आया है कि उसकी सस्पेंशन बहाल किया जाए और उसके अगेंस्ट में विभागीय जांच चल रही है। तो हमने उनके पदाधिकारियों को बोला, शालीनता पूर्वक ही कहा कि विभागीय जांच चल रही है, कुछ लोगों के बयान बाकी हैं, जैसे ही सारे बयान हो जाते हैं जो नियमतः कार्रवाई होगी वो की जाएगी।